आज का व्लॉग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों से लगातार बोलती आ रही हूँ कि मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी अपने साथ ले चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। उठने के बाद जब मैं आज मॉर्निंग में ऊपर जाती हूँ तो सूरज देवता निकल ही रहे होते हैं। उसके बाद कुछ देर वॉक करने के बाद मैं वापस नीचे आ जाती हूँ। नीचे आकर मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और आज तो अच्छे से ब्रश करना था क्योंकि रसगुल्ला जो खाने वाली थी इसलिए। ब्रश करने के बाद मैं यहाँ पर खा रही हूँ हनी गार्लिक और साथ में पी रही हूँ गर्म पानी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। यहाँ मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आज मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है। बालों को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फेस स्क्रब करने में लग जाती हूँ। कभी कभी मैं घर पे ही फेस स्क्रब बनाकर यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं बाहर से लाया हुआ फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि फेस स्क्रब करने से पहले आप अच्छे से स्टीम ले चुके हों। फेस स्क्रब करने के बाद मैंने यहाँ तैयार किया है फेस पैक। इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर मेरा फेस पैक लग के बिल्कुल रेडी है। जब तक ये सूख रहा है मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ और ये रही मेरी नाश्ते की प्लेट। मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय और साथ में थोड़ी सी नमकीन और केले के चिप्स। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कपड़ों को प्रेस करने में लग जाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या आप पहले से अपने कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं या जब जाना होता है तब करते हैं मेरी तरह? मुझे जब कहीं जाना होता है तभी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ और इसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ती है। सब्जी पहले मम्मा ने बना ली थी, मैं बस यहाँ पर रोटी सेक रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए अलग से गेट रेडी विद मी सूट किया है जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि हम दूर जा रहे हैं इसलिए ऑफकोर्स मैं अकेले तो नहीं जा रही हूँ। घर से थोड़ा दूर चलने के बाद मैं यहाँ पर ऑटो का वेट करने लगती हूँ। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक ऑटो आखिर मिल ही जाती है। अगर आप जानते हैं कि मैं किस चौराहे पर हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मेरे पहले स्टॉप पर उतर जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरी मासी मिलने वाली होती है, तो आगे का रास्ता मैं और मेरी मासी साथ में तय करने वाले हैं। उसके बाद एक बार फिर मैं ऑटो चेंज कर लेती हूँ और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती हूँ। आप में से जो लखनऊ में रहते हैं वो तो जान गए होंगे कि ये कौन सा चौराहा है, तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट में बता दीजिए। फ्रेंड्स, एक बात तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर करती है और इरिटेशन भी बहुत होती है, यही कि ऑटो वाले भैया का हाई वॉल्यूम पे गाना बजाना। इतना तेज़ गाना सुनते हैं कि बगल में बैठे हुए इंसान की आवाज़ आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं आएगी। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ G20 चौराहे पर। एक बार फिर हमें ऑटो चेंज करनी होती है, इसलिए हम उतर जाते हैं और अपनी दूसरी मासी का वेट करने लगते हैं। अब मैं किस रास्ते पर हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब हम वेट कर ही रहे होते हैं तब मेरी नज़र कुछ पौधों पर पड़ जाती है और मैं उन्हें शूट करने के लिए चौराहे पर चली जाती हूँ। आप देख ही रहे हो और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे जिनके नाम मुझे नहीं पता थे। अगर आप जानते हो या आपको पता है इनके नाम तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक फूल तो पेंसिल के छिलके की तरह था। अगर आपको उसका नाम पता है तो मुझे ज़रूर बता देना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये ना बोलूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी ऑटो चेंज कर लेते हैं। कुछ समय के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं फ़ोन करती हूँ अपने मामा को क्योंकि घर काफ़ी अंदर की तरफ होता है, इसलिए रास्ता पैदल चलने के लिए काफ़ी लंबा था। फिर वो हमें लेने के लिए आ जाते हैं और हम उनके साथ बाइक पे बैठकर आगे चलते हैं। गांव की सड़कें अच्छी ना होने की वजह से हमें यहाँ पर पैदल चलना पड़ रहा है और मैं मस्त वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। फिर एक आवाज़ आती है पीछे से कि वो देखो कितने सारे मोर। और फ्रेंड्स, हम लोगों के लिए मोर दिखना ईद के चांद दिखने जैसा है। मेरी नज़र जैसे ही उन मोरों पर पड़ती है मैं तो बस रुक ही जाती हूँ और उनका वीडियो बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर मुझे एक नहीं, दो नहीं,
5 से 6 मोर दिखते हैं फ्रेंड्स, और इन्हें देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि जैकपॉट मिल गया हो। और फ्रेंड्स, मैं वहाँ से हटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी। बस यही दिल कर रहा था कि इन्हें ही देखती रहूं और वीडियोस बनाती रहूं। फिर मासी के बार बार कहने के बाद आगे चल ही देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई कि हम आए कहाँ हैं। तो मैं आई हूँ अपने मासी के लड़के के मुंडन में। मुंडन तो पहले ही कराया जा चुका है, आज केवल पार्टी। और जैसे ही अंदर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि रसगुल्लों से भरी हुई थाल मेरा इंतजार कर रही है। और इनसे मिलिए, ये है मेरे छोटे मामा। और ये यहाँ पर हाथ जोड़कर ये बोल रहे हैं कि एक रसगुल्ला तो मुझे भी खाने दो। और मैं भी तरस खाने वाली नहीं थी, मैं भी बोल देती हूँ कि रसगुल्लों से कोई दोस्ती नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं और हमें नाश्ते में दिया जाता है मिठाई, और इस मिठाई का नाम है मिल्क पुडिंग। आप में से कई लोगों ने इसे ज़रूर खाया होगा। पानी वानी पीने के बाद हम सबसे मिल लिए। मिलने के बाद मैं छत पर आई और यहाँ पर देखती हूँ कि बहुत ही सुंदर सा सनसेट हो रहा है, जिसे मैंने डेली की तरह आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया है। और ये है वो बच्चा जिसका मुंडन हो चुका है, और आज ये काफ़ी रो भी रहा था। वैसे तो वीडियो कॉल पे ये बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन आज इतनी भीड़ देखकर इसका मूड बहुत ऑफ था। तो हम बस इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही खाना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले कि गर्मा गर्म पूड़ियाँ ख़त्म हो जाएं, मैं आओ देखती हूँ ना ताओ सीधा खाने के लिए चली जाती हूँ। और यहाँ हम सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और ये रही मेरी प्लेट, जिसमें मैंने लिए हैं छोले, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, मिक्स वेज, चावल, रायता। और मेरी प्लेट पे नज़र लगाने के लिए मेरे सामने बैठ गए थे ये। हाँ, ये भी मेरे मामा ही हैं, जिनका पूरा ध्यान बस खाने पर ही है। और मुझे वीडियो बनाते देख बस यही सोच रहे हैं कि लो, ये यहाँ भी शुरू हो गई। फिर हम सब यहाँ बातें करते करते अपना खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बना लेती हूँ, जिसे मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में है। और सबको टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम रवाना हो लेते हैं अपने घर की तरफ। और जितना सुंदर दिन का व्यू था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर रात का व्यू है। मैं जितना वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी आप लोगों के लिए किया है। अगर आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये था मासी के बेटे का मुंडन का पूरा दिन। बहुत ही इमोशनल और स्पेशल दिन था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप वीडियोस को शेयर करेंगे तभी तो हमारी और आपकी फैमिली बड़ी होगी। मैं चाहती हूँ ये फैमिली 10K तक जाए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। अभी मैं किस रास्ते पर हूँ अगर आप जानते हैं तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। धीरे धीरे आगे चलने के बाद मैं आ जाती हूँ कल्याण चौक पर, और थोड़ा आगे चलने के बाद आ जाता है अवध शिल्पग्राम। यहाँ पर अवध महोत्सव भी लगता है। फिर आ जाता है G20 चौराहा। ये देखिए। जब तक मैं अपने घर की तरफ चल रही हूँ फ्रेंड्स, तब तक आप मुझे कमेंट में ये बता दीजिए कि नेक्स्ट व्लॉग आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। क्या आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे बता दीजिए। ऐसे ही फैमिली मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद टैडी डे निकल चुका है, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी टैडी डे। आप लोगों के साथ बातें करते करते घर तक का रास्ता पता ही नहीं चला, और मैं अपने घर से बस कुछ ही दूरी पर हूँ। आगे की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो चुकी थी।
और हाँ, बेबी का नया लुक कैसा लग रहा है कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और उसे अपना ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए। आज के व्लॉग्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्यार बांटिए। घर जाकर वैसे भी मैं सोने वाली हूँ, इसलिए गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।